यार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। जो पिछले एग्जाम्स हुए उनमें अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही थी? तो 1857 के समय कौन सी कुल देवी है, यानी कौन सी देवी की मूर्ति है जो 1857 के समय स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उनका प्रेरणा स्रोत रही थी? तो कौन सी माता रही थी? सुगाली माता। कौन सी माता रही थी? सुगाली माता। यहाँ से हमारा ए ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको पता है कि सुगाली माता कौन थी? तो आहुआ के ठाकुर कौन थे? आहुआ के ठाकुर कौन थे? आहुआ के ठाकुर कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह। कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी है। किसकी है? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी है। ये 1857 की क्रांति की कुल देवी के रूप में मानी जाती है। वर्तमान में इसकी मूर्ति जो सुगाली माता की मूर्ति कहाँ पर है? पाली संग्रहालय में। जो पाली जिला है, आहुआ कहाँ पड़ता है? पाली जिले में। आहुआ कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? पाली जिले में पड़ता है। तो सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहाँ पर है? पाली संग्रहालय में रखी हुई है। इससे सुगाली माता के कितने सिर माने गए? इनके 10 तो क्या माने गए? सिर। क्या माने गए? सिर। और 54 हाथ क्या माने गए? इसके हाथ माने गए हैं। सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ माने गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह का जिक्र हुआ है क्वेश्चन में, तो इनसे संबंधित यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आहुआ के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह ने 2 युद्ध किए थे। एक तो है बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा है? बिथोड़ा का युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था 8 सितंबर को। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। ये किस किस के मध्य में? जोधपुर के महाराजा तखत सिंह और एक थे कैप्टन हितकोट के मध्य में हुआ था। इन्होंने इसमें क्या हुआ था? इन दोनों को आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने हरा दिया था। फ्रेंड्स, उसके बाद में फिर क्या होता है? 10 दिन बाद में, यानी कि 18 सितंबर को। कब? 18 सितंबर 1857 को एक चेलावास नाम के स्थान पर, कहाँ पर? चेलावास नामक स्थान पर एक युद्ध होता है। कब होता है? 18 सितंबर 1857 को। ठाकुर कुशाल सिंह और कौन कौन थे यहाँ पर? यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मॉसन। और उनके साथ में कौन थे? एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर कौन थे उस टाइम पे? पैट्रिक लॉरेंस थे। तो इन दोनों को भी यहाँ पर उन्होंने हरा दिया था। और इसमें कौन मारे गए थे? मैक मॉसन को मार दिया था। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने मैक मॉसन को मार दिया था और उनका सिर है ना आहुआ के किले के दरवाजे पर टांग दिया था, यानी कि लटका दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आता है चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर को। एक होता है बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को। लेकिन किन के मध्य हुआ था? कुशाल सिंह और जोधपुर के कौन थे? महाराजा तखत सिंह के मध्य में हुआ था। फ्रेंड्स, इन दोनों युद्ध में किसकी विजय हुई थी? कुशाल सिंह की। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसलिए बता दिया 1857 क्रांति और कुशाल सिंह का क्वेश्चन में जिक्र हुआ था, तो इनसे जो क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया। अगला है कंठेश्वरी माता किसकी कुल देवी मानी जाती है? तो कंठेश्वरी माता आदिवासियों की कुल देवी मानी जाती है। अगला प्रश्न है राजसमंद जेल में किस देवी का स्थान या मंदिर है? आपको बताना राजसमंद जेल में कौन सी देवी का स्थान है या मंदिर की कह सकते हैं। तो कौन सी माता का मंदिर है? गेवर माता का। कौन सी माता का है? तो हमारे यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गेवर माता का मंदिर है। फ्रेंड्स, एकमात्र ऐसी माता है जो बिना पति के बिना पति के सती होने वाली एकमात्र माता है, यानी कि ये माता ऐसी थी जो बिना पति के सती हुई थी। और फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जो राजसमंद झील है उसकी पाल का पहला पत्थर किसके हाथों रखवाया गया था? तो ये भी गेवर माता के हाथों से रखवाया गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से क्वेश्चन का डी ऑप्शन आंसर निकल के आता है। अगला, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी मानी जाती है? तो जीर्ण माता को चौहान वंश की कुल देवी माना जाता है। कौन से वंश की? चौहान वंश की। तो ये इसका मंदिर कहाँ पर है? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी के नाम से भी जाना जाता है। जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी के भी नाम से जाना जाता है। इनके मंदिर का निर्माण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान के समय इन्होंने इनका मंदिर का निर्माण कराया था। और ये इनका जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में। रेवासा सीकर कहाँ पर है? सीकर जिले में। कौन से जिले में है? सीकर जिले में। और कौन सी, आपसे पूछे कौन सी पहाड़ी पर है? इसकी कौन सी पहाड़ी पर है? हर्ष की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है? हर्ष की पहाड़ी पर है, सीकर में। जीर्ण माता कौन से वंश की कुल देवी है? चौहान वंश की कुल देवी है। इनका निर्माण किसने करवाया था? हटड़ ने। अगला प्रश्न है,
जैसलमेर के नरेशों की कुल देवी के रूप में निम्न में से कौन सी देवी को पूजा जाता है? जैसलमेर के जो नरेश हैं उनकी कुल देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो 5 नंबर में आपको सही आंसर बताना। तो जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे स्वांगीय माता की। कौन सी माता की करते थे? स्वांगीय माता, इसको बोलते हैं सुग्गा माता भी बोलते हैं। जैसलमेर के राज चिन्ह में इन देवी का चित्र होता था। जैसलमेर के भाटी शासकों की कौन सी थी? जैसलमेर के कौन से थे? भाटी शासकों की कुल देवी। अगला प्रश्न है, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कैला देवी इनका मंदिर कहाँ पे? करौली में। कहाँ पर है? करौली में। तो यहाँ पर कभी मांस का भोजन नहीं, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बलि नहीं दी जाती। कई माता होती है उनके बकरे की बलि दी जाती है, पहले बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में क्या है कि उनका बकरे के कान काट के बलि, मतलब बलि के रूप में उनका कान काट के चढ़ाया जाता है। तो कौन सी देवी है उनको मांस का भोग नहीं लगता? तो कौन सी देवी? कैला देवी। इनका मंदिर कहाँ है? करौली जिले में। कौन से जिले में है? करौली डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है, कैला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कैला देवी कहाँ पर है? तो ये है करौली में। अगला प्रश्न 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है? तो तनोट माता। कौन सी है? तनोट माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। इनको किस नाम से जाना जाता है? थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको सेना के जवान, किसके? सेना के जवानों की देवी के भी नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थार की वैष्णो देवी या जवानों की देवी के नाम से तनोट माता को। इनका मंदिर कहाँ पर है? तनोट माता कहाँ है? जैसलमेर में। अगला, राजस्थान की लोक देवी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको पता नहीं कौन सी देवी है जो राजस्थान की लोक देवी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हिडिंबा माता, जो ऑप्शन डी है हिडिंबा माता, राजस्थान की लोक देवी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यदि बात की जाए तो आवरी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो ये निकुंभ यानी कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। आवरी माता का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये हमारी चित्तौड़गढ़। छींक माता का मंदिर, छींक माता का प्रतिष्ठित स्थान कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। और यदि करणी माता की बात की जाए तो आप सभी को पता है देशनोक बीकानेर में। तो हमारी ये हिडम्बा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है। अगला प्रश्न है, सामर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो आप सभी को पता है कि सामर झील में कौन सी देवी का मंदिर है? शाकंभरी देवी का। कौन सी देवी का मंदिर है? शाकंभरी देवी का। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? यानी अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ये किसको पूजा जाता है? जिलानी माता को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के नाम से जाना जाता है? यानी कि शिशु यानी छोटे बच्चे होते हैं, उनकी रक्षक की देवी के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सी माता है? महामाया माता। यानी कि कौन सी है? शीतला माता को किस नाम से जाना जाता है? महामाया माता के नाम से जाना जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से। तो महामाया यानी कि चेचक की निवारक देवी, यानी कि जो बच्चों में पहले चेचक की बीमारी होती थी उसका निवारण करती थी, तो इसको बच्चों यानी शिशु की रक्षक की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके क्या है कि शीतला माता के ठंडा यानी कि बासेड़ा आता है, यानी कि होली के बाद में बासेड़ा आता है, उस पर ठंडा भोजन से इनके भोग लगाया जाता है। और यहाँ पर शीतला देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। इनका मंदिर किसके द्वारा बनवाया था? इनका मंदिर सवाई माधो सिंह ने सील की डूंगरी, कौन सी डूंगरी पर? सील की डूंगरी पर। कहाँ पर है? चाकसू में। कहाँ पर है? चाकसू कहाँ पड़ता है? जयपुर में। तो इनका मंदिर सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में माधो सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला है, सुगंध चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? तो सुगंध चिड़ी किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? तो हमारा 13 में एक ऑप्शन सही हो जाएगा, आयड़ माता का। किसका है? आयड़ माता को सुगंध चिड़ी की लोक माता का स्वरूप माना जाता है। अगला प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो कौन सी देवी है? आपको उसका नाम बताना है। यानी कि जोधपुर के राठौड़ों की ऐसी कौन सी देवी है जिसकी 18 भुजा हैं? तो कौन सी माता है? नागनेची माता। कौन सी माता है? तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नागनेची माता जोधपुर के राठौड़ों शासकों के, राठौड़ शासक थे, उनकी कुल देवी माना जाता है। और नागनेची माता की कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। अगला प्रश्न है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? फ्रेंड्स, आशापुरा माता है चौहान वंश की कुल देवी। कौन से वंश की कुल देवी है? चौहान वंश की कुल देवी है।
अगला प्रश्न, नाई समाज की कुल देवी के रूप में, तो आप सभी को पता है कि नाई समाज की कुल देवी के रूप में किसे पूजा जाता है, तो ये पूजा जाता है नारायणी माता को। और यदि आपसे पूछ ले नारायणी माता का मंदिर कौन से ज़िले में पड़ता है, तो ये फ्रेंड्स पड़ता है अलवर ज़िले में। कौन से ज़िले में पड़ता है, अलवर ज़िले में। और इनका आपसे पूछ ले कि ये अलवर ज़िले के कौन सी राजगढ़ तहसील में और कौन सी डूंगरी पर इनका मंदिर बना हुआ है, तो ये बरवा डूंगरी पर। कौन सी पर, बरवा डूंगरी पर इनका मंदिर बना हुआ है। इसका निर्माण कब करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी में। कब करवाया था, 11वीं शताब्दी में करवाया था। किसके, प्रतिहार शैली में। कौन सी शैली में करवाया था, प्रतिहार शैली में। तो आपसे पूछ ले कि कौन सी डूंगरी पर है, बरवा डूंगरी पर है। कहाँ पर है, अलवर ज़िले में है। अलवर ज़िले की एक तहसील है राजगढ़। कौन सी तहसील पड़ती है, राजगढ़। तुम्हारे यहाँ से ऑप्शन बी निकल गया था, नाई समाज की कुल देवी कौन सी, नारायणी। अगला प्रश्न, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। तो भक्तों की इच्छा के अनुसार शराब का प्रसाद कौन सी देवी के मिलता है, शिला देवी। तो ये आमेर, कहाँ पर है इसका मंदिर, आमेर के जो कछुआ वंश था ना आमेर का, उनकी क्या है, इष्ट देवी। कौन सी है, इष्ट देवी। कछुआ वंश की क्या है, इष्ट देवी। यहाँ पर क्या है कि 2.5 प्याला यहाँ पर क्या है कि 2.5 प्याला शराब चढ़ती है तथा भक्तों को शराब व जल का शराब तथा जल का चरणामृत दिया जाता है। तो यहाँ पर इसके भक्तों को क्या पिलाई जाती है, शराब। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की कुल देवी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है फ्रेंड्स। तो ये दूसरी तरह था लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों। तो कौन सी है, कंठेश्वरी माता को आदिवासियों की कुल देवी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, करौली क्षेत्र की कैला देवी, यानी करौली जिले में कौन सी देवी है, कैला देवी की आराधना के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लांगुरिया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये किसकी, गुर्जर और मीणा समाज की देवी के रूप में पूजा जाता है, यानी इनकी लोकप्रिय देवी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है। तो आप सभी को पता है कि करणी माता देशनोक बीकानेर में क्या पाए जाते हैं, चूहे पाए जाते हैं। तो 20 में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि आपसे पूछे करणी माता का बचपन का नाम क्या था, रिद्धिबाई। क्या था फ्रेंड्स, रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम था। तो ये चारणों की तो क्या है, यानी बीकानेर के जो राठौड़ वंश थे उनकी कौन सी देवी है, आराध्य देवी। एक आराध्य देवी है उनकी तो। और जो चारण होते हैं ना, चारण जाति होती है, इनकी क्या है, कुल देवी है। और बीकानेर देशनोक नामक स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, चूहे पाए जाते हैं, सफ़ेद चूहे। उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कावा। क्या बोला जाता है, उनको कावा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अभी पहले क्वेश्चन आया था जीण माता किसकी लोक देवी है, तो ये किसकी है, चौहानों की। किसकी है, चौहान वंश की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। और इनका मंदिर कहाँ पर है, इनका मंदिर है सीकर जिले में। कौन से जिले में है, सीकर जिले में। और यदि आपसे पूछे सीकर जिले में भी कहाँ पर है, तो यह है रेवासा। रेवासा एक स्थान है, वहाँ पर है। और ये कहाँ पर है, हर्ष की पहाड़ी पर। किस पर है, हर्ष की पहाड़ी पर इन माता का मंदिर बना हुआ है, जीण माता का मंदिर। ये चौहानों की क्या है, चौहानों की कुल देवी है। इसे मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है। इस टाइप क्वेश्चन पहले भी एक आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स 2019 में कॉलेज प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था, कौन सी लोक देवी के रूप में नहीं पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है कि मीराबाई क्या थी, एक संत कवि थी। कौन सी थी, एक संत महिला थी। जब हम संत और संप्रदाय पढ़ेंगे तब इनका विशेष रूप से जिक्र करेंगे। तो फ्रेंड्स मीरा है, इनको किसके रूप में नहीं पूजा जाता, एक लोक देवी के रूप में, सॉरी मिस्टेक हो गई, लोक देवी के रूप में नहीं पूजा जाता। कौन थी ये, एक संत थी। कौन थी, एक मीराबाई, एक कौन थी, संत कवि थी। कौन थी, संत थी। अगला है, सीकर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन सी है। तो सीकर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो कौन सी है, जीण माता है। कौन सी है, जीण माता। इनका मंदिर हर्ष की पहाड़ी सीकर, रेवासा सीकर में इनका मंदिर बना हुआ। अगला है, सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है। आपको 24 में इसका आंसर बताना है। तो अभी स्टार्टिंग में हम थी 1857 की कुल देवी के रूप में किसको पूजा जाता है, सुगाली माता को। तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, यानी कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, तो इनका कौन थे, चंपावत थे। तो इनकी कौन सी देवी है, इनकी आराध्य देवी है। इनकी क्या है, आराध्य देवी है।
इनको 1857 की क्रांति हुई थी उसकी कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान इनकी मूर्ति पाली के संग्रहालय में रखी गई है। इनके कितने हैं, 10 तो सिर हैं और 54 हाथ माने गए हैं और इसके सुगाली माता के। अगला प्रश्न, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था, यानी किन के द्वारा बनवाया गया था। तो आमेर में शिला देवी का मंदिर किन के द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था मान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, मान सिंह के द्वारा। और यहाँ पर क्या होता है कि 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। क्या चढ़ती है इस आमेर में, और ये कौन सी है, आमेर में किसका, कौन से राजवंश का शासक था, कछुआ राजवंश का शासन रहा और इनकी इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती है। इसके मंदिर का निर्माण करवाता है 16वीं शताब्दी में मान सिंह के द्वारा। जैसलमेर, अगला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह है, यानी कि जैसलमेर के भाटी राजपूत हैं जो कौन सी देवी की पूजा नहीं करते थे। तो आपको 26 में इसका आंसर बताना है। तो कौन सी माता है, करणी माता। तो जैसलमेर के भाटी राजपूत करणी माता की पूजा नहीं करते थे। जैसलमेर के भाटी राजपूत वंश की कुलदेवी कौन सी है, तो इनकी कुलदेवी है आवड़ माता या हिंगलाज माता। यदि आपसे पूछे बीकानेर के राठौड़ किसके, आपको याद रखना है बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है, तो करणी माता। अगला प्रश्न है केवाय माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो केवाय माता के मंदिर का निर्माण, तो ये कहाँ पर है, केवाय माता नागौर जिले में, यानी अरावली की पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। तो ये कौन से जिले में, नागौर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में इनका मंदिर बना हुआ है। और इस किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया था चचदेव के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा हमारा, किसके द्वारा बनवाया था, चचदेव के द्वारा। और प्रश्न, राजस्थान के लांगुरिया गीतों को संबंध किससे है, तो आप सभी को पता है कि लांगुरिया गीतों को संबंध किससे है, कैला देवी। इनका मंदिर कहाँ पर है, करौली में। निम्न में से कौन सा सही युग में गलत चिन्ह, आपको इनमें से कौन सा गलत है उसको चिन्हित करना है। इनकी जो देवियों की लोकेशन दी गई है, यानी कौन सी देवी की लोकेशन आज सही मेल नहीं खाती उसको हमें देखना है। तो 29 में यदि शिला देवी की बात की जाए तो इनका मंदिर कहाँ पे, आमेर में। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। सचिया माता का मंदिर ये कहाँ है, ओसियम, तो ये भी सही है। अगला देखा जाए तो सकराय माता, और आप सभी को पता है करणी माता का देशनोक बीकानेर मंदिर है। तो यहाँ पर सकराय माता का मंदिर सीकर में न होकर के ये कौन से जिले में है, झुंझुनू में। कौन से जिले में है, झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में है, झुंझुनू जिले में है। आधा नहीं आएगा यहाँ पर, कौन से जिले में है, झुंझुनू जिले में। ये सकराय माता है ना, खंडेल वालों की कुल देवी मानी जाती है। जो खंडेल वाल होते हैं उनकी कुल देवी, और इनका मंदिर कहाँ पर है, झुंझुनू जिले में। झुंझुनू के जो उदयपुर वाटी, कौन सा है, उदयपुर वाटी में स्थित है इस माता का। तो हमारा सकराय माता का मंदिर कहाँ पर है, सीकर में न होकर के कहाँ पर है इनका मंदिर, झुंझुनू में। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा गीत कौन सी माता का है, तो जीर्ण माता का। हमारा ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, यानी कि सबसे लंबा गीत कौन सी माता का है, जीर्ण माता का। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप फ्रेंड्स क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स इसके बाद में हम पढ़ेंगे लोक देवता। क्या पढ़ेंगे, लोक देवता हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक्स फ्रेंड्स।